आज हम देसी मुर्गी का सालन बना रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो चूल्हे में आग जला ली है। आग जलाने के बाद ये देखिए हमने चूल्हे पे रख दिया, इसमें पानी हमने डाल दिया और पानी इसमें डालने के बाद जो है हमने जो है जो गोश्त था उसको अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद ना इसमें हमने जो है वो ऐड कर दिया। अब ये देखिए बॉयल हो रहा है। अब ये बॉयल हो रहा है गोश्त, इसी के अंदर हम जो है वो मिर्च और नमक मसाला वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। इस तरह ना ये जो गोश्त होता है ना, बड़ा गोश्त या मुर्ग का, इसका जायका अच्छा बन जाता है जब सारी चीज़ें हम इकट्ठी डाल देते हैं इसमें। ये देखिए हमने लाल मिर्च इसमें ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, हल्दी आप हस्बे जायका जितनी भी आप खाते हैं उस हिसाब से ऐड कर लें। धनिया और मसाला हमने पीस के रखा हुआ है, 1 चम्मच उसका हम ऐड कर देंगे। ये देखें ये अच्छे तरीके से ना इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, इससे शोरबे का जायका जो है बहुत अच्छा बन जाता है। देसी गोश्त का जो शोरबा है वही खाने वाला होता है। ये देखिए हमने जो टमाटर, हरी मिर्च और उसका प्याज का हमने ये जो पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये मशीन के अंदर हमने बनाया था, अब वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। इस तरह जो है शोरबे का जायका बहुत अच्छा बनता है, बहुत लजीज बनता है। ये पानी बॉयल किया सबसे पहले हमने, उसके बाद हमने उसमें जो है गोश्त साफ करके अच्छे तरीके से इसमें डाल दिया। उसके बाद हमने इसमें जो है लाल मिर्च, नमक, हल्दी और जो हमने मसाला वगैरह पीस के रखा हुआ था वो ऐड कर दिया। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा हुआ था, हरी मिर्च और टमाटर और प्याज का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था, अब वो हमने इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए अब हम इसमें चमचा लाएंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब सारा कुछ हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, कितना मज़े का लग रहा है। ये देखिए अब ना हम इसके ऊपर ढक्कन दे के ना इसको रख देंगे। ये देखिए जब अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा ना, फिर हम ढक्कन उठा के देख लेंगे, जितना शोरबा रखना होगा ना उस हिसाब से हम रख लेंगे। ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। 15-20 मिनट पहले जो है हमने इसमें पानी डाल के इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था। अब पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब हम इसमें घी डाल के ना इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखिए पानी के अंदर ही हमने ये गोश्त और सारे मसाला जात वगैरह ऐड कर दिए थे और ये अब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। इस तरह गोश्त का जायका जो होता है ज़्यादा मज़े का होता है। पानी के अंदर ही हमने गोश्त डाल दिया था, उसी के अंदर हमने लहसुन, टमाटर, प्याज और नमक मिर्च मसाला वगैरह ऐड कर दिया। ये देखिए आप कितना मज़े का लग रहा है। अब तकरीबन ये खुश्क होने वाला है। अब हम इसमें घी ऐड करके ना इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए रोटियाँ कितनी मज़े की लग रही हैं और इस तरह जायका भी बहुत अच्छा बनता है, शोरबे का जायका बहुत अच्छा बनता है। अब हम इसमें घी ऐड करने लगे। घी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो ये हमारा मज़े का देसी गोश्त तैयार है। इसका शोरबा ही होता है जायकेदार। ये रोटियाँ तो इतना नहीं होती, इनको गोश्त कम नहीं होता है, लेकिन इसका जो शोरबा है वो मज़े का होता है। इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। भूनने के बाद जो है हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके फिर इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको रख देंगे 15-20 मिनट के लिए।
गोश्त की बनाई हो गई थी। अब हम इसमें पानी ऐड कर दिया। ये देखें, पानी ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको रख देंगे 15-20 मिनट के लिए, और फिर हमारा मज़ेदार सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। 15-20 मिनट के बाद जो है हमने जो है हांडी को चूल्हे से उतार लिया, और ये देखें हमारा सालन तैयार हो गया। देसी मुर्ग का सालन है ये देखें। आज हमने शोरबे वाला बनाया है, इसका शोरबा ही मज़ेदार होता है। हमारी आज की रेसिपी रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।